नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606097523860525 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। बिहार के रिसेंट हुए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए उनको यहाँ पर हम आपको शो कर रहे हैं। कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? पटना में। ये पूछा गया था डबल पेपर में, देने के बाद पूछा गया था कि हु वॉज अवॉर्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, बिहार से कौन था? धीरज यहाँ पे सही है। और उसके बाद बिहार, हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वर द विनर ऑफ राष्ट्रीय कला उत्सव 2021। तो 5 लोगों को बिहार से चुना गया था राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए। 2022 के पद्म अवार्ड्स में से पद्मश्री सोशल वर्क के लिए किसे मिला? आचार्य चंदना जी को। सारे अवार्ड्स अभी बताएंगे आपको। थिंक टैंक नीति आयोग की MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पुअर है बिहार की वो कितनी बताई गई? 51.91%। इसके बाद PM गति शक्ति योजना पर ये विमर्श हुआ था जब ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 जनवरी 2022 को पटना में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और ये ईस्टर्न जोन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें जो चर्चा हुई थी वो हुई थी आपकी PM गति शक्ति योजना पर। ठीक, और प्रमोद भगत जो है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ये बिहार से हैं। ये किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड थे? तो पैरा बैडमिंटन से। और बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली थी। ये रिपीट हो सकता है, ये बिल्कुल रिपीट होने लायक सवाल है। ये कुछ सवाल CDPO में आए थे, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इवन आप देखेंगे 2017 का पूछ लिया है, तो कई बार पुराना भी हमको कवर करना चाहिए, लेकिन हम 5 साल का करंट अफेयर बिहार का नहीं तैयार कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में 1 साल का पूरा करंट अफेयर हम आपको बहुत शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे। ठीक है, विदिन 1.5 आवर। आप इसको जरूर वीडियो को देख के जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ना सिर्फ 67th में बल्कि 68th के लिए भी। ठीक है, ये भी पूछा गया था, 2019 का पूछा गया था CDPO पेपर में। आइए चलिए हम देखना शुरू करते हैं। बिहार का टोटल 1 ईयर का करंट अफेयर हम लोग इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम का अलग से वीडियो बना हुआ है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स उस वीडियो से देख सकते हैं। अगस्त 2022 से अगस्त 2021 तक की कवरेज हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, उसके बाद का आपको अपडेट कर दिया जाएगा चैनल पर। अगर आप हमारे 68th BPSC के PT ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 अगस्त 2022 में रोहतास पुलिस के 3 सोल्जर्स को प्रेसिडेंट पुलिस मेरिटेशियस सर्विस मेडल सम्मानित किया था। वो कौन कौन लोग हैं? बिहार पुलिस के SP आशीष भारती, DM धर्मेंद्र कुमार ने मिलकर के इन 3 कांस्टेबल्स को सम्मानित किया था। दीपक कुमार पोद्दार को, व्यास प्रसाद को, बसंत कुमार को। मिथिला मखाना जो है वो GI में शामिल हो चुका है, आप जानते हैं। इससे पहले बिहार के कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं GI में? वो हैं जर्दालू मैंगो भागलपुर का, कतरनिया चावल, मगही पान नवादा का और शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर की। इन सभी को GI टैग मिल चुका है। हम यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो PT के लिए जरूरी हैं। ठीक है, ये मेन स्पेसिफिक करंट अफेयर नहीं है, वो अलग से आएगा। 2 बिहार के साहित्यकार जो सम्मानित किए गए हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर पुरस्कार जो भी राउंड्स किए गए हैं, या बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में साहित्य अकादमी के द्वारा मैथिली चिल्ड्रन बुक जो है उड़नछू के लिए पुरस्कार मिला है डॉक्टर वीरेंद्र झा को, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। ठीक है, जफर कमाली जो सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, उनको हिंदी लैंग्वेज में उनके चिल्ड्रन पोएट्री कलेक्शन हौसलों की उड़ान के लिए ये अवार्ड मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार 2022। बिहार में आप जानते हैं दोबारा नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, तो यहाँ पर कुछ पद बदल गए हैं। जैसे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं सम्राट चौधरी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है असेंबली में बन गए हैं श्री विजय सिन्हा। स्पीकर बन गए बिहार के देवेंद्र चंद्र ठाकुर, ये बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के। और 17वें स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के बन गए अवध बिहारी चौधरी, जो कि RJD से हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। इसके बाद पटना जो है इसको बेस्ट स्पिरिचुअल प्लेस का अवार्ड मिला था आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड 2022 में। दलजीत सिंह जो है ये डायरेक्टर बने थे पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। द करंट लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज डॉक्टर शमीम अहमद, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रिसेंटली अनवील किया था 200वां सेशन, उसमें मेमोरियल पिलर जो है कबीर वाटिका में इसका उद्घाटन किया था। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये 200वां सेशन था। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 3 सिटी बिहार की चुनी गई हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और गया, जिनको जो है जहाँ पर फॉरेस्ट और नगर वाटिका जो है सेटअप वहाँ पे की जाएगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये कब जारी किया गया था? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, एनवायरनमेंट में आ सकता है। उसके बाद है कि बिहार में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रिलीज की थी एक रिपोर्ट जिसमें मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आया था। ये रिपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर की, अप्रैल जून तक जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो चल रहा है उसमें बक्सर जो है टॉप पोजीशन पर है। बक्सर के बाद जहानाबाद है, फिर वैशाली है, फिर गया है, फिर ईस्ट चंपारण है। लोवेस्ट रैंक थी शिवहर की। ठीक,
मनरेगा के परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा स्थान किसका है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद नवकृष्ण ऐहिक जो है ये एक साहित्यकार हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 जो आया था, उनकी एक मैथिली व्यंग्यात्मक जो मतलब कृति है जिसका नाम है खुरचन भाई कच्छ मच्छी, ये मैथिली में लिखी गई है, इसको अवार्ड मिला है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है नवकृष्ण ऐहिक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में। सोने के हाथ नामक किताब जो है इसका इनॉग्रेशन किया था या फिर कह सकते हैं इसको लॉन्च किया था बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। ये लिखी किसने किताब? डॉक्टर राजवर्धन ने, डॉक्टर राजवर्धन आजाद जो कि बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस को मुफ्त किया जाएगा, जिस प्रकार मोस्ट बैकवर्ड गर्ल्स को जो है अभी पिछले साल बिहार सरकार ने सम्मानित किया था या फिर कह सकते हैं उनको सहायता दी थी बेसिकली 50,000 रुपए की पीटी पास करने पर, ठीक है। 1 लाख रुपए शायद मिले थे जिन लोगों ने यूपीएससी का पीटी पास किया था मेंस की तैयारी के लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यही सुविधा जो है दी जाएगी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड से, तो 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में गर्ल स्टूडेंट को यहाँ पे सहायता दी जाएगी, उनको ऑनलाइन क्लास भी दी जाएगी, बाकी सब भी दिया जाएगा। अतुल प्रसाद जी जानते हैं हम इनको, ये बीपीएससी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ठीक। उसके बाद पिलग्रिमेज साइट, टूरिस्ट हॉल, हिल एरिया और मंडी टाउन जो है बिहार में, इनको म्यूनिसिपल बॉडीज के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें कहा गया कि जिन टूरिस्ट प्लेस में पॉपुलेशन 1.5 लाख है उनको जल्द ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया जाएगा, कि कहा गया है, ठीक। बाकी लेटेस्ट कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वो इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे अभी आगे सीरियल वाइज। 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिहार की, इसको यूनेस्को के एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल की जाने की बात कही गई थी, ध्यान रखिएगा, ये चर्चे में आई थी चीज़, लेकिन फिर यूनेस्को ने खुद ही क्लैरिफाई किया था कि लंगट सिंह कॉलेज में जो ये ऑब्जर्वेटरी है इसको नहीं शामिल कर रहे हैं। वो यूनेस्को ने डिस्क्लेम किया था इस फैक्ट को कि मुजफ्फरपुर की ये जो 106 वर्ष पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो बंद पड़ी है, इसको यूनेस्को की इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लीडर जो है नीतीश कुमार ने यहाँ पर शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पे 10 अगस्त 2022 को फागू चौहान ने उनको शपथ दिलाई थी गवर्नर ने। जो राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है और 8वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव ने शपथ ली है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर दूसरी बार, ठीक। इसके बाद नेशनल टीचर्स अवार्ड की लिस्ट आ गई है, 46 टीचर्स को यहाँ सम्मानित किया गया है। 2 टीचर्स जो हैं बिहार से उनको शामिल किया गया है, एक है मिसेस निशी कुमारी और दूसरे हैं सौरभ सुमन, ठीक है। सौरभ सुमन जो है ये सुपौल से हैं और निशी कुमारी जो है पटना के स्कूल में पढ़ाती हैं। नेशनल टीचर्स अवार्ड में बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार रूरल रोड रिपेयर पॉलिसी है, ये आई थी 2018 में, बस इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 6 लाख रुपए पर फैमिली की मेडिकल ग्रांट मिलेगी जो लोग ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज और अदर कोई हेरिडिटरी डिसीज जो कि डिस्ट्रॉफी से संबंधित है उसको अगर डील कर रहे हैं बिहार में, 6 लाख रुपए पर फैमिली उसको ग्रांट मिलेगा। इसके बाद गांधी मैदान में जो इंडिपेंडेंस डे 2022 पर बिहार में एक झांकी जो निकाली जाती है उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो पक्का चेक डैम फॉर वाटर ये जो है ये झांकी निकाली गई थी, मतलब हर खेत को सिंचाई का पानी के तहत जो झांकी निकाली गई थी इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। बिहार फायर सर्विस को सेकंड प्राइज और तीसरी जो झांकी थी एजुकेटेड गर्ल स्ट्रॉन्ग वीमेन, इसको जो है थर्ड प्राइज यहाँ पे दिया गया जो झांकी निकाली गई थी। इसमें बेस्ट परेड का अवार्ड दिया गया था सीआरपीएफ की टीम को। ये बिहार के कुछ लोकल हो गए। उसके बाद न्यू हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं बिहार के? तेजस्वी यादव। एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं श्री चंद्रशेखर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं सुधाकर सिंह और न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैं विजय कुमार चौधरी। ये इतने पोर्टफोलियो ध्यान रखिएगा। 20 फीट ऊंचा शिवलिंग जो कि रुद्राक्ष से बना हुआ है इसको स्टैब्लिश किया गया है मोतिहारी में। अब तक का इतना बड़ा शिवलिंग बिहार में पहली बार है जो कि रुद्राक्ष से बना हुआ है, ठीक। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 इसको प्रोमलगेट किया गया था 29 जुलाई 2022 को, ये डेट पूछी जा सकती है। और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है सैयद शाहनवाज हुसैन उन्होंने लॉन्च किया था इसको। इस पॉलिसी के तहत कहा गया कि 10 लाख रुपए का लोन यहाँ पर बिना मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट के 10 वर्ष के लिए सीड फंड के रूप में स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग और मार्केटिंग का सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा अगर उन्हें चाहिए होगा तो ये कुछ खास बातें बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने जो है कंस्ट्रक्शन जो होना है दानापुर रेलवे स्टेशन से ESI मेडिकल कॉलेज बिहटा तक का जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है 21 किलोमीटर का, उसको यहाँ पे मतलब टेंडर दे दिया है, ठीक। तो ये बनेगा दानापुर रेलवे स्टेशन से ESI मेडिकल कॉलेज बिहटा तक 21 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर। अंजू कुमारी जो कि खजूरिया विलेज आरा से हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे नेशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंजू कुमारी आरा से 2 गोल्ड मेडल नेशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में। बिहार का बिगेस्ट और सेकंड प्लेनेटेरियम ये बन रहा है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। और बिहार का सबसे पहला प्लेनेटेरियम कहाँ पे? ये पटना में है, लेकिन ये बिगेस्ट नहीं बनेगा। उसके बाद फेमस फोक सिंगर बिहार से पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा, इन्हें लोक निर्मला सम्मान दिया गया था, ठीक। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार ने इंडिया फर्स्ट इथेनॉल प्लांट जो कि मतलब कह सकते हैं ग्रेन बेस्ड है
भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया पूर्णिया में। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स लिमिटेड जो है इसको चलाएगा। 105 करोड़ रुपए से शुरू किया गया है। और बिहार ने पॉलिसी लाई थी यहाँ पर नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी जो मतलब देश की है वो 2018 में आई थी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी प्रेजेंट की थी। ठीक, तो बिहार का और भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे खोला गया है? पूर्णिया में, ध्यान रखिएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क जो है ये वैशाली में बन रहा है। इसके बाद है कि स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन ने ककून बैंक जो है बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में इनॉग्रेट किया है। ये लोगों को सिल्क थ्रेड पाने में जो है मदद करेगा ककून बैंक। चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ये अप्रूव कर दिया गया था 2016 में। इसका निरीक्षण किया था बेसिकली। ये जो है बागमती रिवर के ऊपर बन रहा है शिवहर में। ठीक, अब पता नहीं देखिए कब तक बनकर तैयार होता है। बिहार में कुछ चीज़ें काफ़ी लेट हो जाती हैं। ई विधान सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिहार विधानसभा। ये कहा गया है कि ई विधान सिस्टम जो सबसे पहले लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश में उसके ये बिहार भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये फर्स्ट हाउस बन गई थी कंट्री में जो पूरी तरीके से NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में ट्रांजिट हुई थी। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो नागालैंड की विधानसभा थी, ना कि बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। यहाँ पे उत्तर होगा नागालैंड। अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछेंगे, अगर ट्रांजिट पूछेंगे तो उसका उत्तर बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। ठीक, दोनों बहुत महीन बातें हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे इसका। बजट एक्सपेंडिचर के मामले में बिहार जो है ये 6th लीडिंग स्टेट है जिसने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है स्पेंड किया है। अप्रैल 2022 में एक अधिसूचना आई थी बिहार में कि जो है अल्कोहल ड्रिंक करते पकड़ा जाएगा उसको फाइन लगाया जाएगा 2000 से 5000 रुपए का, और इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है उसको 1 मंथ के लिए। लिक्वर कब से बैन है बिहार में? 1 अप्रैल 2016 से। साथ ही साथ बिहार जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में जहां पर विमेन कमांडर्स होंगी। विमेन कमांडो टीम यहां पे डिप्लॉय की गई। इनको महाराष्ट्र में ट्रेन किया गया है और इनको विभिन्न एजेंसीज में नियुक्त किया जाएगा। तो मतलब पहली बार विमेन कमांडोज की आर्मी कहाँ पे देखने को मिलेगी? बिहार में। सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट से कोसी मेची स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गई है। ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा बिहार और मतलब कहाँ से जुड़ेगा? मतलब बिहार की जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं कोसी मेची, उसके बीच स्टेट लिंक प्रोजेक्ट होगा और इसमें खर्च किया जाएगा सेंट्रल स्टेट के द्वारा इस रेशियो में 60% हिस्सा सेंटर का, 40% बिहार सरकार का होगा। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। निपुण बिहार योजना ये शुरू की गई थी अप्रैल में और इसमें जो है इसको जून में इम्प्लीमेंट किया गया था बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में। निपुण बिहार स्कीम में क्या करने वाले हैं? एलिमेंट्री स्कूल्स जो हैं एलिमेंट्री लेवल पे उनमें जो है बेसिक उनको प्रोफिशिएंट किया जाएगा रीडिंग राइटिंग में, अल्फ़ाबेट रिकग्निशन में और अर्थ बताने वाले, मतलब बेसिक पढ़ाई लिखाई में एलिमेंट्री स्कूल्स में जो जागरूकता फैलाई जाएगी वही है निपुण बिहार। निपुण भारत जो मतलब भारत में चला था उसी की तर्ज पे है निपुण बिहार। उड़ान स्कीम भी यहाँ पे शुरू की गई थी। ये बेसिकली बिहार में अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए थी। ठीक है, युवतियों के लिए, जिससे चाइल्ड मैरिज, डाउरी, हरासमेंट, न्यूट्रिशन और एडोलेसेंस की जो समस्या होती है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग होती है, ये विमेन को दी जानी थी। डिस्ट्रिक्ट 38 है बिहार में, उसमें से 22 डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चलाई गई थी उड़ान कैंपेन। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए ध्यान रखिएगा। बिहार इन्वेस्टर समिट जगह जगह पर होनी है। सबसे पहली बिहार इन्वेस्टर समिट हुई थी 12 मई 2022 को न्यू दिल्ली में। ये कहा गया था कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में होगी, फाइनली फिर पटना में होगी, जिसमें एग्रीमेंट वगैरह साइन की जाएंगे। ठीक, तो ये बिहार इन्वेस्टमेंट समिट सबसे पहली कहाँ पे हुई थी अगर पूछे तो न्यू दिल्ली में 12 मई 2022 को। उद्देश्य क्या है? जैसे कि नाम है इन्वेस्टर समिट था, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात यहाँ पे कही जाएगी। इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस जो लोहार कास्ट को दिया गया था अब वो रिमूव कर दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस लोहार कास्ट को दे दिया गया था बिहार में। ठीक है, उससे पहले ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड में था, अब इससे ST का स्टेटस छीन लिया गया है। JP गंगा पथ जो पटना में बन रहा है, मरीन ड्राइव जो मुंबई में उसी की तर्ज पे बन रहा है, मतलब उसी की नकल करके उसी को एमुलेट करके ये जो है 20.5 किलोमीटर लंबा होगा। दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक जाएगा, ये बन रहा है अभी भी। ठीक, महात्मा गांधी सेतु जो पटना में बन रहा है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे कह सकते हैं एक फेज इनॉग्रेट किया था नीतीश कुमार जी ने और नेशनल मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी ने। ये कंट्री का लार्जेस्ट स्टील ब्रिज होगा और ये 5.6 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अप्रूव किया है स्टेट फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है बिहटा में। इससे पहले बिहार में कोई फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। स्पैरो सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है अपने एम्प्लॉयज़ का असेसमेंट करेगी। स्पैरो पोर्टल 2019 में नेशनल लेवल पर शुरू किया गया था, इसको बिहार सरकार अपनाएगी। इससे जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है उनके कर्मचारियों का निरीक्षण या असेसमेंट किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। बिहार जो है 4th पोजीशन पर है फिश प्रोडक्शन में, ये ध्यान रख सकते हैं।
इसके बाद 57th एनुअल राइस रिसर्च मीट जो हुई थी कहाँ पे, हैदराबाद में, अप्रैल 2022 में। इसमें हीरा नामक एक नई प्रजाति को प्रमोट करने की बात कही गई थी नेशनल लेवल पर। हीरा नामक जो चावल की प्रजाति है वो किसने डेवलप की है? डॉक्टर प्रकाश सिंह की टीम ने, जो कि साइंटिस्ट हैं वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज डुमरांव में। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लॉन्च किया था बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। इसका उद्देश्य था बिहार को एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है इस रीजन में लेदर के बारे में। इसके बाद बाबा केवल धाम स्टेट फेयर जो है निषाद कम्युनिटी के लोगों के लिए लगता है, मतलब ये रिलीजियस फेयर है, निषाद कम्युनिटी के लोगों से संबंधित है। ये समस्तीपुर में लगाया गया था बाबा केवल धाम स्टेट फेयर अप्रैल 2022 में। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब इनके पास है। पीयूष गोयल जी ने फर्स्ट एडिशन जारी किया था स्टेट इंडेक्स ऑफ NFSA, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन से हैं, तो ओडिशा फर्स्ट पर था और बिहार जो था 7th पर था कंट्री में। ठीक है, इसके बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनकी कई बार रिपोर्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, इनके अनुसार बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 14.4%। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं त्रिपुरारी शरण, जो कि IAS हैं रिटायर्ड और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं बिहार के आमिर सुबानी की अपॉइंटमेंट से पहले। इनको जो है चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर के इनको क्या बनाया गया था बिहार में? इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट बनाया गया था। फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण ये दोनों बने थे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट। फागू चौहान जो कि गवर्नर है उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, ये दो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं बिहार के, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, जो कि इससे पहले जो है चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के। आमिर सुबानी आगे उनका अपॉइंटमेंट भी बताएंगे आपको। सबिता महतो जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट से, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं बिहार की, या फिर फर्स्ट साइकिलिस्ट बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला, वहाँ पर साइकिल चलाई। इसके बाद राजलक्ष्मी जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, इन्हें सिलेक्ट किया गया था सीनियर विमेंस क्रिकेट टीम में, T20 टीम में। बिहार विद्युत निगम ने प्लान किया था कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पे लगाए जाएंगे 2 जगहों पर, एक फुलवरिया में और एक दुर्गावती में। उसके बाद बिहार में फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज फिश के लिए खोला गया था 10 टन की कैपेसिटी के साथ बख्तियारपुर में। ठीक, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें कहा गया था कि गया का नाम चेंज होगा, अब इसको गया डिस्ट्रिक्ट नहीं गया जी कहा जाएगा, गया जी। जून 2022 में नेशनल MSME अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। इसमें बिहार के MSME सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए 2nd रैंक पर रखा गया है, 2nd प्राइज दिया गया है बिहार को। अब आप कहेंगे फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट कौन है? ओडिशा है। ठीक, फर्स्ट प्राइज दिया गया था MSME अवार्ड्स 2022 में ओडिशा को और 2nd प्राइज बिहार को। इसके बाद अनिल चमारिया जो कि प्रेसिडेंट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कटिहार डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के, उन्हें जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी से। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया था। बाईनील इलेक्शन हुए थे यहाँ पे 4 अप्रैल 2022 को 24 सीट के लिए बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की लोकल अथॉरिटी कोटा के लिए। तो पटना सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने ये जो है इलेक्शन जीता था। ठीक, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने रिलीज की थी रैंकिंग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की। इसमें अभी भागलपुर जो है टॉप पर था ऑडिट ऑफ 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स में। ठीक, और जहानाबाद 2nd पर था, नालंदा 3rd पर था। इसके बाद स्टेट हेल्थ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो था वो पूरे बिहार में टॉप पर था सेफ चिल्ड्रन डिलीवरी के बारे में। ठीक है, मतलब सेफ लेबर रूम, सेफ चाइल्ड डिलीवरी के मामले में कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप पर था। बिहार का फर्स्ट ऑर्किड पार्क कहाँ पर खुलेगा? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में। इसके बाद बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, जिसको कॉम्फेड बोलते हैं, इसको ई-मार्केट अवार्ड दिया गया था अमित शाह जी की तरफ से, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। बिहार को अवार्ड मिला था जो गांधीनगर गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था सहकारिता का, उसमें ई-मार्केट अवार्ड मिला था बिहार के कॉम्फेड को। बिहार बोर्ड चेयरपर्सन आनंद किशोर, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी उत्कृष्टता के लिए। इसके बाद बिहार में ऑपरेशन प्रहार यहाँ पे चलाया गया था उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन करते हैं और क्रिमिनल इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ जो मतलब शराब तस्करी में इन्वॉल्व हैं। सिविल सर्विसेज दिवस के मौके पर चीफ मिनिस्टर जी ने पटना डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया था। मतलब पटना डिस्ट्रिक्ट को कोरोना वैक्सीनेशन और राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट के लिए मतलब अपने ही पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित किया था। ठीक, इसके बाद हैडको ने बेस्ट बोरिंग एजेंसी का टैग दिया था बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को। ऋतिक आनंद जो कि वैशाली बिहार से, इन्होंने ट्राइकलर होस्ट किया था और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था 24वें समर डेफ ओलंपिक्स में, जो कि बिहार में ब्राज़ील में हुए थे। उसमें ऋतिक आनंद जो कि वैशाली से हैं, इन्होंने पहला गोल्ड जीता था इसमें। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है बिहार में कितने हैं? 23 हैं। ठीक है, और ये नाबार्ड द्वारा संचालित हैं। मैथिली के गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि
पूर्णिया का रेसिडेंट है, उनका निधन हो गया था हाल में। इसके बाद कुंज रानी देवी, ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, इनको बिहारी वेट लिफ्टर्स को ट्रेन करने के लिए चुना गया था और एक कोचिंग कैंप लगाया गया था पटना में। बिहार फर्स्ट रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ मशरूम प्रोडक्शन में। अर्लियर यानी इससे पहले ओडिशा जो था फर्स्ट पर था, बिहार आ गया है मशरूम प्रोडक्शन में। मशरूम काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है बिहार में। नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है इंडिया फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है? पटना, बिहार में। सबौर कृष्णकली, ये प्रजाति किसकी है? ब्रिंजल की, जिसको बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर ने डेवलप किया है। 500 करोड़ रुपए मतलब खर्च किए जाएंगे बिहार में, जो कास्ट सेंसस होना है। 90 साल बाद बिहार में कास्ट सेंसस शुरू होगा फेब 2023 से। बिहार फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क, ये कहाँ पर बनेगा? पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में, और धीरे धीरे ये ट्रैफिक पार्क पूरे देश मतलब पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, बिहार पटना की हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज जो थी इंदु प्रभा सिंह, उनका निधन हो गया था हाल में। तो ये आ सकता है कि बिहार में फर्स्ट विमेन जज कौन थी पटना हाई कोर्ट में, तो उनका नाम है स्वर्गीय इंदु प्रभा सिंह। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ जो हुआ है रिसेंट में, इसमें सेक्स रेशियो बिहार का जो बताया गया था वो 1090 था, ध्यान रख सकते हैं। इसमें कहा था कि फर्टिलिटी रेट जो है बिहार में वो डिक्रीज हुई है 3.5 से करीब 3.1 पर आ गई है, ठीक। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितना होता है? 2.1 होता है, जिसको हमारा इंडिया अचीव कर चुका है। इंडिया में 2.0 है करीब अब। मीठा खुरमा जो होता है भोजपुर का, उसको GI टैग का स्टेटस दिला जाने की बात कही जा रही है, अभी मिला नहीं, ध्यान रखिएगा। मीठा खुरमा कहाँ से फेमस है? भोजपुर से, ध्यान रखिएगा। विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार से, इनको न्यूली फॉर्म्ड जो 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें बेस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा आदि चुने जाएंगे उसका क्राइटेरिया बनाने के लिए, तो उसमें शामिल है बिहार से विजय कुमार सिन्हा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स बिहार में चलेगा और इसको अचीव किया जाएगा 2027 तक। सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है बिहार में। 2582 स्थानों को यहाँ पे चुना गया बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सर्वाधिक अमृत सरोवर कहाँ बनाए जाएंगे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, ठीक। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया था? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो लास्ट हुए थे 2021 वाले, इसमें बिहार को 28वां स्थान मिला था, 4 मेडल थे बिहार के। टॉप पर था हरियाणा 52 गोल्ड मेडल्स के साथ, ठीक। इसके बाद विमेंस सेक्शन जो है 9th सीनियर नेशनल रग्बी टूर्नामेंट हुआ था, बिहार की टीम ने इसमें पहला स्थान हासिल किया था। मैथिली के जो साहित्यकार हैं डॉक्टर तारानंद वियोगी, इनको जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मिताली एक्सप्रेस जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच जो चल रही है, इसमें कटिहार डिवीजन से भी ये चलेगी, अब ये कहा गया था 1 जून 2022 में। जल जीवन हरियाली दिवस सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में हर ट्यूसडे पर एवरी मंथ, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस कॉरिडोर बिटवीन मधुबनी एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। साइक्लोपीन वॉल जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, और ये जो है 40 किलोमीटर है, सोनगिरी और उदयगिरी माउंटेन्स के बीच में जा रही है, वनगंगा, और ये नालंदा, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर में ये जाती है। ये इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। बिहार टूरिज्म की वेबसाइट पर आप जाएंगे जहाँ पे ब्लिसफुल बिहार इसकी थीम है। ये साइक्लोपीन वॉल के बारे में बताया गया, ये है साइक्लोपीन वॉल जो 2 तरफ जा रही है, बहुत ही इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। और हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ग्रीक वॉल्स की सिमिलरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये बड़ा यहाँ पे फेमस है, इसमें एंशिएंट ग्रीक वॉल्स की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो नालंदा में है। राजगीर या दिया होगा या तो नालंदा दिया होगा, तो साइक्लोपीन वॉल बिहार में कहाँ पे? राजगीर या फिर नालंदा में। अगर कहें कि कहाँ कहाँ का बॉर्डर बनाती है, तो नालंदा का, गया से और नवादा से। इसके बाद पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, ये जो है कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट। नीतीश कुमार ने इंटरनेशनल महाबोधि कल्चरल सेंटर को इनॉग्रेट किया है हाल में। शहनवाज जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं बिहार में, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स फेयर कम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी मैदान, गया डिस्ट्रिक्ट में। जीतन राम मांझी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था इसमें, ठीक। 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बिहार के, इनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 में चुना गया था। राजीव रोशन जो DM है दरभंगा के, उनको अवार्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 से। तो कहाँ के DM को सम्मानित किया गया था? दरभंगा के DM को, राजीव रोशन को। इसके बाद चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम को अप्रूव किया गया था बिहार में। चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी फेस्ड मैनर में 5 वर्ष तक। 300 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं इसके लिए। 2022-23 से 26-27 तक चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम चलेगी। 2 दिवसीय बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पे? बिहार म्यूजियम में, पटना में। और बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो है पटना में हुआ था, इसका जो थीम था या फिर जो नाम था उसका था चक दे बिहार। शम्स आलम जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, इनको इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए चुना गया था।
इसके बाद वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी जो है जहाँ पर कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा होगी। होमी भाभा कैंसर रिसर्च और सेंटर और हॉस्पिटल में, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहाँ पे ये खोला जा रहा है जीनोमिक लेबोरेटरी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था मेमोरियल पिलर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, जब उसमें सेंटिनरी ईयर मनाया जा रहा है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी शताब्दी वर्ष। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ऑन फ्लड कंट्रोल, ये बनेगा सुपौल में, बिहार में, सुपौल में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है थावे फॉरेस्ट गोपालगंज में बनेगा। जैसे सलेम में तमिलनाडु में जो है कई सारे बैम्बू प्लांट्स लगाए गए हैं, उसी की तर्ज पर यहाँ पे गोपालगंज में बैम्बू प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसको ऑक्सीजन पार्क कहा जाएगा। 12 मई 2022 को बिहार इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, ये हम बता चुके हैं आपको। भोजपुरी का पहला OTT ऐप बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है चौपाल, ठीक है। बिहार के पहले भोजपुरी OTT ऐप का नाम क्या है? चौपाल, ध्यान रखिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन जाएगा कंट्री का, जिसने जो है अनाउंस किया था शेड्यूल मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट दरभंगा एयरपोर्ट में किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट जो है उड़ान स्कीम के तहत बनाया गया बिहार में। बिहार सेकंड डॉपलर रडार जो है ये पूर्णिया में लगाया जाएगा। बिहार का पहला डॉपलर रडार लगा है पटना में, सेकंड लगेगा पूर्णिया में। यहाँ पे वेदर एनालिसिस जो है इजी हो जाएगा इस डॉपलर रडार से। टाटा स्टील का 4th इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन हुआ था जमशेदपुर में, ठीक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट की निशी कुमारी ने 3rd पोजीशन इसमें हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता था अंडर 18 गर्ल्स के ग्रुप में। पटना ब्रांच जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI का, उसने एक ब्रिक वॉल यहाँ पे खोजी है 2000 वर्ष पुरानी, ठीक है, कुम्हरार तालाब पटना में। उसके बाद प्रेसिडेंट जो उस समय थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने एयर मार्शल अमित देव को विशिष्ट सेवा मेडल सम्मानित किया था। ये व्यक्ति अमित देव हैं कहाँ से? सीतामढ़ी बिहार से। स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर जो कहाँ पे सेटअप किया गया है? गया या गया जी बिहार में, ठीक। उसके बाद नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप बिहार मतलब जो हुई थी उसमें बिहार जो था वो रनर अप था। नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में रनर अप था बिहार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे NFHS 5 जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इसमें कहा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मामले में बिहार 2nd रैंक पर है पूरे राज्यों की लिस्ट में, कर्नाटका टॉप पर है इस रिपोर्ट में। बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड इन द कैबिनेट मीटिंग्स दैट ऑन द लाइन्स ऑफ आयुष्मान स्कीम फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल राशन कार्ड होल्डर्स। जैसे इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत के तहत जैसे 5 लाख रुपए पर फैमिली तक का यहाँ पे इलाज फ्री होता है, वैसे अब यहाँ पे बिहार सरकार भी अपने स्टेट के रेशन कार्ड होल्डर्स को ये सुविधा देगी। बिहार में स्किल्ड यूथ प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लोगों को जो है बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश बोलने की, समझने की, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है बिहार में, औरंगाबाद से दरभंगा तक जाएगा पटना होते हुए। IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज को हेल्प मिलेगी अनऑथराइज्ड मैनर में जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनको ट्रैक करने में। इसके बाद हम देखेंगे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेदर एंड टेक्सटाइल जारी की गई थी 2022 में। जो यूनियन बजट आया था 2022-23 में, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वाधिक घर किसको जारी किए गए थे? बिहार स्टेट के लिए। हरिहर सैनी जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हैं, इन्होंने हाफ मैराथन जो कि बिहार में हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अप्रैल 2022 में, इसमें जो है पहला स्थान हासिल किया था। विराट रामायण मंदिर जो बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली की तर्ज पर, ये कहाँ पे बन रहा है? सबसे पहले ये बन रहा है केसरिया ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। राम जानकी पथ अयोध्या से जोड़ते हुए जनकपुर जाते हुए इसको बनाएंगे और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल हो सकता है जब बन जाएगा, ठीक। मंडल कारागार या फिर डिस्ट्रिक्ट जेल जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, ये पहला ई-ट्राइट कैंपस बन गया बिहार का। बिहार फर्स्ट ई-ट्राइट कैंपस, जैसे इंडिया फर्स्ट कौन सा था? मुंबई का रेलवे स्टेशन, वैसे बिहार का फर्स्ट FSSAI स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड ई-ट्राइट कैंपस बन गया बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट जेल, यानी कि यहाँ पर फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस और जो है बहुत अच्छी हैं। चहक 2.0 कार्यक्रम चलाया जाएगा। चहक सबसे पहले शुरू किया गया था 2018 में, इसको दोबारा चलाया जाएगा अब 2.0 चहक करके, और ये गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए बेसिकली स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया जब 78,220 भारत के ध्वज लहरा रहे थे वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर भोजपुर में। इससे पहले एक साथ इतने झंडे लहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था, लेकिन अभी रिकॉर्ड भारत ने अर्जित कर लिया। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव जो प्रोग्राम हुआ था, अमित शाह इसमें चीफ गेस्ट थे, भोजपुर में हुआ था। सर्वाधिक तिरंगे लहराने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। भागलपुर जो है ये बिहार का मतलब पहला स्मार्ट सिटी था, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बिहार में जो टोटल स्मार्ट सिटी कितनी डेवलप की जा रही हैं, 4 कौन कौन सी है? एक बिहार शरीफ है, एक पटना है, भागलपुर तो पहली थी, और उसके अलावा कौन सी है? मुजफ्फरपुर है। इन 4 को स्मार्ट सिटी के रूप में जो है डेवलप किया जा रहा है।
बिहार में, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पटना और भागलपुर। अगर पूछे कि टॉप 100 स्मार्ट सिटीज में जो है पटना की रैंक कितनी है, तो ये है 82, 100 में से 82वां स्थान है पटना का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्लान बनाया गया है कि माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट की जाएंगे, क्योंकि गोल्ड रिजर्व के डिपॉजिट्स यहाँ पे देखे गए हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जल्द ही जो है खनन शुरू किया जाएगा सोने का। इसके बाद एस्केलेटर, जो कि एक ऑटोमेटिक लैडर होती है, ये ककोलट फॉल्स जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लगाई जाएगी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। जैसे ककोलट फॉल्स कहाँ पे है, तो नवादा में है, आपको पता होना चाहिए। जैसे करकटगढ़ फॉल्स जो है कहाँ पे, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अंडरटेकिंग है, ये 200 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन प्लांट सेटअप करेगा। कहाँ पे, बांका और जमुई डिस्ट्रिक्ट में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम 2020 के अनुसार मई 2022 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार में कितनी थी, 27, फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी 29 और बर्थ रेट थी 25.5 और डेथ रेट थी 5.4, ठीक है। ये कुछ लेटेस्ट आंकड़े, इनको देख सकते हैं आप। उसके बाद गंगा उद्वाह योजना जो चल रही है, इसमें वाटर क्राइसिस की सोल्यूशन दिया जाएगा, वाटर क्राइसिस को दूर किया जाएगा बिहार में। गंगा उद्वाह योजना बिहार में कहाँ कहाँ चलाई जा रही है अगर आपसे पूछे तो 3 डिस्ट्रिक्ट में, गया में, नवादा में और नालंदा में। बिहार का पहला रबर का बांध कहाँ पे बनाया जा रहा है, फाल्गु रिवर में, गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, पूर्णिया में, हम आपको बता चुके हैं। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है पूर्णिया में, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स लिमिटेड इसको लगा रहे हैं, ठीक है। और बिहार की इथेनॉल प्रोडक्शन और प्रमोशन पॉलिसी कब आई थी, 2021 में। इसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर 60 करोड़ रुपए बिहार को मिले थे, और ये 60 करोड़ रुपए जो है फिक्स फॉर्मूला पर खर्च की जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा और जिला परिषद के द्वारा। एक क्लाइमेट चेंज लर्निंग लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन की गई है, पटना में। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पटना जू में जो है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लेबोरेटरी जो है ओपन की गई है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अनाउंस किया था कि करीब 29 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार बिहार कॉन्टीजेंसी फंड से, जिससे फार्मर्स को डीजल की खरीद पर सब्सिडी दी जा सके। डीजल का जो भी रेट होगा उसमें 60% सब्सिडी पर लीटर बिहार की सरकार देगी अपने यहाँ किसानों को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो आया था 2021 वाला नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार का स्कोर कितना था, इसमें 58 था 100 में से, और रैंक कितनी थी बड़े राज्यों की कैटेगरी में, 15वीं थी 17 स्टेट्स में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक प्लग एंड प्ले फैब्रिकेटेड शील्ड जो है शेड्स, नॉट शील्ड, शेड बनाए जा रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। इसमें एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं, शेड में जाकर के अपना इक्विपमेंट लगा करके त्वरित यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो प्लग एंड प्ले फैब्रिकेटेड शेड्स कहाँ बनाए गए, 5 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। ट्रैफिक पार्क जो है बिहार में बन रहे हैं, वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में पहला बनेगा। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एसडीएसओ ने जो है मेंटेनेंस और सेफ्टी जो डैम्स और बैराज हैं बिहार में उसके लिए ये बनाया गया है। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सृजित किया गया है बिहार में डैम्स और बैराज की सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए। करीब 27 बांध है और 5 मेजर बैराज हैं स्टेट में, उनका मेंटेनेंस करेगा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एसडीएसओ। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है इसने बिहार में 12 स्टेशन आइडेंटिफाई किए, जिसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी कि 350 वर्ष पुरानी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है पटना में, उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी ऐसी ऐतिहासिक महत्व नहीं है इस इमारत का, और इसको गिरा दिया जाए, ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपना ओपीएम वगैरह छुपाने के लिए। इसके बाद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगेगा बिहार में, 2 जगहों पर, फुलवरिया में, दुर्गावती में, बता चुके हैं आपको। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में अनाहद स्वर जो है सागरिका राय की जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया था। 130वां एनुअल फेस्टिवल हुआ था बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसमें डॉक्टर महेंद्र मधुकर को साहित्य मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अपने उनके लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए। इसके बाद अरिंदम कुमार, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी के महिला महाविद्यालय मधुबनी में, इनको राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स के द्वारा दिए गए राष्ट्र प्रेरणा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, मधुबनी के असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अरिंदम कुमार को। एक एक्सप्रेसवे बनेगा पटना से कोलकाता के बीच, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है भारतमाला फेज 2 के तहत बनाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे उत्तर प्रदेश में बना है उसी की तर्ज पर ही बनेगा, और ये कनेक्ट करेगा रक्सौल बिहार से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक ही रहेगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है बिहार में, उसने कहा है 10 सिलेक्टेड जेल्स में 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रिजन और करेक्शनल सर्विसेज जो है उनके द्वारा कुछ क्रैश यहाँ पे डेवलप की जाएंगे, ठीक है। क्रैश का मतलब क्या हो गया, यहाँ जहाँ मतलब बच्चों को रखा जाता है, तो मतलब महिला कैदी जो है अपने बच्चों को भी रख सकेंगी वहाँ पर, ये है यहाँ पे। उसके बाद कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ टीबी विल बी इंश्योर्ड इन बिहार विद द सेंटर प्रोग्रामेटिक प्रोग्राम ऑफ टीबी ट्रीटमेंट स्कीम। जो सेंटर की प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टीबी जो है PMTPT स्कीम, इसमें बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। इसमें टीबी उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा। 11 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, वैसे सभी के नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस प्रोग्राम में बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, 11। इसके बाद जो उस समय प्रेसिडेंट थे हमारे तत्कालीन रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने डॉक्टर त्यागराज SM जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे गया के, इनको नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया था।
इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार का है, उसने फिलो ऐप लॉन्च किया था। क्लास 11 और 12 के बच्चे इसमें अपने सब्जेक्ट से एसोसिएटेड डाउट पूछ सकते थे। ठीक है, जैसे कुछ डाउट सॉल्विंग ऐप जो है प्रचलित हैं प्ले स्टोर में, वैसे ही बिहार ने अपना फिलो ऐप चलाया था। ठीक है, AIA जापान अवार्ड मिला था बिहार म्यूजियम पटना को अपने डिज़ाइन के लिए, अपने डिज़ाइन की विशेषता के लिए AIA जापान अवार्ड में बिहार म्यूजियम को अवार्ड दिया गया था। पंचायती राज मिनिस्टर जो उस समय थे 24 दिसंबर 2021 को सम्राट चौधरी, उन्होंने ई निश्चय पोर्टल शुरू किया था। इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स का मॉनिटरिंग समीक्षा की जाएगी इसमें। ठीक, 4th फाउंडेशन डे ऑफ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ये पटना ने मनाया था। ठीक है, तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना कभी थी आपको पता होना चाहिए, 2 जनवरी 2018 को। ठीक, 100 डे रीडिंग कैंपेन बिहार में चलाया गया था नर्सरी से क्लास 8 तक के छात्रों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नाचबाजा.com जो स्टार्टअप है रेशमा प्रसाद का, उसको स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के लिए चुना गया है। पहली बार किसी भी स्टेट में किसी ट्रांसजेंडर द्वारा चलाए गए स्टार्टअप को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो रेशमा प्रसाद जो कि ट्रांसजेंडर है, उनका स्टार्टअप है नाचबाजा.com। वाटर टेस्टिंग लैब जो भागलपुर बिहार में है, इसको नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं। पूर्णिया बिहार में कंट्री का लार्जेस्ट जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है बनाया जाएगा। हालांकि 2012 से ही इसकी बात चल रही है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया है। तो कह रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक इसको शुरू किया जा सकता है। पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बन सकता है। NFHS 5 जो डेटा आया था, इसमें जो है बिहार का सेक्स रेशियो कितना अप हो गया था 1090 तक। राजगीर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, ये यहाँ पे ये देश का पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। ठीक है, ये भी बहुत दिन से न्यूज़ में है लेकिन बना नहीं है, ध्यान रख सकते हैं। यंग साइंटिस्ट डॉक्टर उज्जवल वर्मा जो है बिहार में, और उनकी टीम को जो है एक मतलब इन लोगों ने एक नया काम किया है, एक नए तरह के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिहार का ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है कहाँ पे शुरू किया गया, राजधानी पटना में। पटना हाई कोर्ट जो है 5th कोर्ट बन गया था कंट्री का, जिसने अपने प्रोसीडिंग्स का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। सबसे पहले गुजरात ने किया था, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसमें जुड़ गए थे। तेलंगाना ने एक टेक्निक अडॉप्ट की थी पंचायत इलेक्शंस की बिहार में, मतलब जो बिहार में जो पंचायत कराने की जो विधि चलती है उसको अडॉप्ट किया था किसने, तेलंगाना ने। ध्यान रख सकते हैं कि पंचायत इलेक्शन की बिहार की विधि को किसने एमुलेट किया था, तेलंगाना ने। इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो पटना में मतलब बनाया जा रहा है, इसने टारगेट किया है कि ई टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। स्टेट का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है कहाँ पे ओपन किया जाएगा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक स्मार्ट सिटी है बिहार का। इसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है वॉलंटरी ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड। ठीक है, इसके तहत मतलब बिहार पहला ऐसा कंट्री बन गया है जहाँ पर लोग अपनी मतलब ईज पर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन स्मार्ट कार्ड, तो ऐसी सर्विस शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बना है स्टेट का। बिहार कह रहा है कि जल्द से जल्द प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी लग रहे हैं और भी कहीं कहीं पर लग रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है कि मार्च 2025 तक बिहार जो है पहला ऐसा कंट्री होगा जहां पर पूरी तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर पूरे स्टेट में लगे होंगे। ठीक है, प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर में क्या होता है कि आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, जैसे आप अपने मोबाइल का करवाते हैं रिचार्ज सिम का। बिहार इज लोवेस्ट ऑन द बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स। बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स में बिहार को सबसे आखिरी स्थान मिला है। वाईफाई स्पॉट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे हर विलेज में बिहार में, PM वाणी योजना के अंतर्गत। ठीक है, PM वाणी यानी कि PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना जो है, इसके तहत विलेजर्स को वाईफाई सुविधा दी जाएगी। अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा उनको दिया जाएगा 1 मंथ के लिए मात्र 69 रुपये में। ये पूछ सकते हैं कि कितने रुपये में दिया जाएगा, 69 रुपये में वाईफाई स्पॉट। बिहार फाउंडेशन जो है जल्दी अपनी कई सारी ब्रांचेस खोलेगी कंट्री के आउटसाइड भी, जैसे कि मॉरिशस में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में। और प्लान है कि जो है सेवरल ब्रांचेस बिहार फाउंडेशन की अलग अलग स्टेट्स में भी खुलेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है ये गवर्निंग बॉडी के पैटर्न होते हैं बिहार फाउंडेशन के, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक, बिहार फाउंडेशन जो है एक सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा। बिहार ने कहा है कि 90 वर्षों बाद एक कास्ट सेंसस करवाएगा, वो फरवरी 2023 से शुरू होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट नई स्कीम स्टार्ट करेगी। 25 डिस्ट्रिक्ट, देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट में तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर बन ही रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग 25 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ऑर्गेनिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है, वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार काम करेगी, ये यहाँ पे कहा गया है। मतलब जो 25 डिस्ट्रिक्ट छूट गए जहाँ पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में बिहार का स्थान चौथा है। फर्स्ट पर कौन है अगर आपसे पूछ ले तो फर्स्ट पर है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल के मामले में, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बरौनी, बेगूसराय में लगाए गए थे, और एक इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट जो है आरा में लगाया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। तुषारिका सिन्हा बनर्जी जो है गया से, इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक जानकारी दी गई, उसमें पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में पहले स्थान पर है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। बिहार सरकार ने कहा है कि अगर नया व्हीकल खरीदेंगे और पुराने को जंक डिक्लेयर अगर करेंगे लोग, तो बिहार सरकार उनको रजिस्ट्रेशन में, जो मतलब व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, नए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 25% टैक्स एग्जम्पशन देगी। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल के मामले में, और 15% देगी यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल्स के मामले में। ठीक,
तो ये है। उसके बाद 157 वर्ष बाद बिहार को अपना सेकंड रेलवे टर्मिनल मिल गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये रतनपुर जमालपुर से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का सेकंड रेलवे टर्मिनल जो है खोला गया है। पर लाख पॉपुलेशन में बिहार में 150 से 160 पुलिस वाले जो है तैनात होते हैं, ये यहाँ पर जानकारी दी गई थी। ओलंपिक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स का एक इवेंट कराएगी बिहार सरकार, उसमें कहा गया है कि चक दे बिहार उसका नाम होगा, और ये जो है अभी ये कराया जाएगा। पंचायत स्तर पर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होंगे। चीफ सेक्रेटरी बिहार के जो उस समय थे तत्कालीन अंजनी कुमार सिंह, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया था बिहार म्यूजियम का। ठीक, आमिर सुबहानी इस समय है, इस समय सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में। इंटरनेशनल पोर्ट जो है ये कहाँ पे बनेगा, कालू घाट में, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। इंटरनेशनल पोर्ट ध्यान रखिएगा, बड़ा जरूरी है, करंट अफेयर है। इंटरनेशनल पोर्ट जो है बिहार में कहाँ पे बनेगा, कालू घाट, सारण डिस्ट्रिक्ट में। खादी मॉल जो है ये बिल्ड किया जा रहा है पूर्णिया मुजफ्फरपुर में, सबसे पहला खादी मॉल बना था पटना में। नवादा ब्रांच जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, इसको जो है इसमें जो मतलब पोस्टल जनरल अनिल कुमार है, इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है ऑल ओवर इंडिया में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कार्य करने के मामले में। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर जो उस समय थे संजय कुमार झा, इन्होंने दृष्टा ऐप लॉन्च किया था इरिगेशन ऑफ फ्लड स्कीम को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए। तो दृष्टा ऐप जो है बिहार में किससे संबंधित है, मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड स्कीम्स, फ्लड एसोसिएटेड स्कीम्स। कोसी सफारी जो है स्टार्ट की गई कहाँ पर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट की पहली कोसी सफारी है। मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज का अवार्ड मिला था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मनोज तिवारी जो है संबंधित हैं कहाँ से, बिहार से। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने यहाँ पे कहा था कि लोन से यहाँ पे इजी टर्म्स में प्रोवाइड किए जाएंगे बिहार की एमएसएमईज को, और एक एमओयू साइन किया गया था बिहार सरकार और सिडबी के बीच। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में वैशाली के अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर हुई थी, ये पूछा भी गया था अभी AAO के पेपर में। इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर ये बातचीत हुई थी। ये कहाँ पे हुआ था, महेंद्रगढ़ रेल कॉम्प्लेक्स पटना में। रेखा कुमारी को एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर फॉर हायर एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, ये क्या है, ये जो है प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जूलॉजी में AN कॉलेज पटना में। उसके बाद संजीव कुमार विद्यार्थी, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बॉटनी में ताजपुर में। इनको जो है इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। मुकुल कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था हेल्थ के सेक्टर में कोरोना के काल में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह बिहार श्री सम्मान। अभिषेक राज एक यंग साहित्यकार हैं, नवादा से बिलोंग करते हैं। इनको नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 मिला था यहाँ पे। ट्रिब्यून पब्लिशिंग हाउस ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल चॉइस अवार्ड। ये मिला था युवा साहित्यकार जो नवादा से हैं अभिषेक राज को। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, बिहार से 3 बच्चों को चुना गया था, धीरज कुमार, पाल साक्षी, ठीक है, और ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी को बहादुरी में, पाल साक्षी को सोशल सर्विसेज में, और धीरज कुमार को बहादुरी में। ठीक, दरभंगा से हैं ज्योति कुमारी, पाल साक्षी जो है और धीरज कुमार का नाम पूछा गया था आपके AAO के पेपर में। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में बने हुए हैं, और एक मॉडल है सभी स्टेट्स के लिए कि किस तरीके से कोर्ट रूम बनाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि जुवेनाइल क्राइम से एसोसिएटेड चिल्ड्रन अगर कोर्ट में आए तो वो मतलब सहज महसूस करें। तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, बिहार के सभी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो उस समय थे वो पटना पहुंचे थे 20 अक्टूबर 2021 को अपने 3 दिवसीय विजिट पर। ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार गवर्नर रह चुके हैं वो, आप जानते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कनाडा में जो टेक्नोलॉजी चलती है सिलो की, उसके तर्ज पर वो वेयर हाउसेस बनाएंगे जिससे खाद्यान्न की बर्बादी को रोका जा सके। कई सारा खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, तो फूड ग्रेन को स्टील के डिब्बों में रखा जाएगा जिनको सिलो कहा जाता है। ये कनाडा की टेक्नोलॉजी है जिससे कि खाद्यान्न को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। पटना सेक्रेटरीट की ओल्ड कैंटीन में एक सेंटर खोला जाएगा जिसको कहा जा रहा है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। ठीक है, ये खुलेगा कहाँ पे, पटना सचिवालय की ओल्ड कैंटीन में। 33 चाइल्ड प्रिजनर जो है ये भाग गए थे औरंगाबाद से, जिसको मतलब सुरक्षित स्थान बोलते हैं, मतलब जो बच्चों के लिए बनाया गया है। 3 प्लेसेस ऑफ सेफ्टी हैं बिहार में, एक बिहार में शेखपुरा, एक औरंगाबाद, एक सहरसा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है बिहार में 33 डिस्ट्रिक्ट में से उन्हें चुना गया है गर्ल फर्स्ट स्कीम के लिए। गर्ल फर्स्ट स्कीम के लिए बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल्स को चुना गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में। बिहार पब्लिक सर्विसेज राइट सेंटर ये कहाँ पे खोला गया था, बिहार सदन द्वारका सेक्टर 19 न्यू दिल्ली में। ठीक, नैन्सी रॉय जो पूर्णिया से, इन्हें डॉलीवुड मिस इंडिया का पुरस्कार दिया गया था, मिस्टर मिसिज और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2021 में। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय जो विजय चौधरी थे उन्होंने चुना था समाधान, उन्होंने जो लॉन्च किया था समाधान पोर्टल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो NOC वगैरह दी जाती है उनको ट्रांसपेरेंट और इजी मैनर में जारी किया जाए स्कूल्स को। संबंधन पोर्टल नाम है। ठीक है,
बिहान ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जारी किया गया है बिहान ऐप। इसके तहत किसानों को डिजिटल सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहान का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऐप, ठीक, बिहान। उसके बाद बिहार सरकार को यहाँ पे स्कोच अवार्ड मिला था रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए। स्कोच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है सिल्वर अवार्ड दिया था फाइनेंशियल 2021-22 के लिए। किस योजना को स्कोच इंस्टीट्यूट ने सम्मानित किया था? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल अफेयर्स की है। इसके बाद अनुष्का कुमारी जो कि जो है कुशहर पंचायत से हैं, शिवहर ब्लॉक में, उन्हें जो है ये जो है पंचायत इलेक्शंस में यंगेस्ट चुनी गई थी, मतलब यंगेस्ट यहाँ पे चुनी गई थी 21 वर्ष की आयु में, क्योंकि 21 वर्ष ही पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु होती है। अरबाज अंसारी जो सहरसा से हैं, इन्होंने बिहार से गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 2021 में, जो कि युगांडा में हुआ था। इंडियन कॉन्टिजेंट ने इस पूरे इवेंट में 47 मेडल जीते थे, तो गोल्ड मेडल यहाँ पे बिहार से सहरसा से अरबाज अंसारी ने भी जीता था। इंडिया फर्स्ट राइस सिलो ये कहाँ पे बिल्ड किए जाएंगे? कैमूर में, बक्सर में। ये कनाडा टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको ऊपर। राइस या फिर किसी भी ग्रेन को स्टोर करने के लिए लाभदायक होती है और अनाज जल्दी सड़ता नहीं है। प्रोहिबिशन डे मनाया गया था, मद्य निषेध दिवस 26 नवंबर 2021 को, जिससे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाया जा सके कि बिहार में अल्कोहल बैन है। जागृति रोहित सिंगला ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ऑफिसर हैं अररिया से, इनको जो है डायरेक्टर बनाया गया था नीति आयोग का। उस समय चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के संजय करोल, उन्होंने G+-5 कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था गोपालगंज में। बोध गया बिहार में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है वाल्मीकि नगर में, मतलब बोध गया में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर था अब बन रहा है वाल्मीकि नगर में भी, और ये जो है बनकर रेडी हो जाएगा 2023 तक। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोध गया के अलावा और कहाँ पे बन रहा है? वाल्मीकि नगर में। बिहार का पहला एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? पिपर कोठी में, ईस्ट चंपारण में, ठीक। ये इसको इनॉग्रेट किया था उस समय जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे श्री एम वेंकैया नायडू जी। रिसेंट सर्वे जो आया था इसमें कहा गया था बिहार का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है बिहार शरीफ। चिल्ड्रन बैंक जो है ओपन किया गया है गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। एक छोटा सेविंग बैंक बच्चे खोल सकते हैं और केवल चिल्ड्रन के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला ये बैंक रहेगा। ये कहाँ पे खोला गया है? गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। शम्स आलम जो है इनको इंटरनेशनल पैरा स्विमर के तौर पर यहाँ पे नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट उस समय के रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ से हैं? शम्स आलम मधुबनी से हैं। इसके बाद बिहार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रवण कुमार ने अनाउंस किया था दीदी की रसोई हर डिस्ट्रिक्ट में। दीदी की रसोई किचन जो है बेसिकली जीविका के द्वारा, जीविका सोसाइटी जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे में, इसने जो है काम शुरू कर रखा है। इसके तहत अस्पतालों में 3 टाइम पौष्टिक भोजन दिया जाता है मरीजों को मुफ्त। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे? मोकामा में बनाया जाएगा बिहार में, ठीक। इसके बाद 12वीं जूनियर नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप और 6th फेडरेशन कप फिस्ट बॉल चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? जहानाबाद में, ठीक है। इसके बाद बर्ड फेस्टिवल कहाँ बनाया गया था बिहार में? कदवा दियारा में, भागलपुर में, ठीक है। ये कहा गया है मतलब 2022 का जो है काम बनाया जाएगा कदवा दियारा भागलपुर में। और ये जो बर्ड फेस्टिवल ये कलरव नाम से नागी नकटी बनाया गया था जमुई में 2021 का, ये है कुल मिला के। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जो है उन्होंने कंट्री का फर्स्ट कमांड और कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया था हेल्थ डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड पटना में। मतलब कोविड ट्रांजिशन के समय एक मतलब कंट्री में पूरे सभी स्टेट्स में से पहला कमांड और कंट्रोल सेंटर पटना में सेटअप किया गया था बिहार सरकार के द्वारा ही। स्टेट कैबिनेट मीटिंग जो है पहली बार जो है वाल्मीकि नगर में हुई थी 21 दिसंबर 2021 को। ये कोई खास जरूरी नहीं, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर सोशल रिफॉर्मर कैंपेन ये चलाई गई थी 15 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी मोतिहारी से। इसमें कैंपेन में चीफ मिनिस्टर जी ने लोगों को अवेयर करने की बात कही थी जिससे कि ड्रग फ्री बिहार बन सके, चाइल्ड मैरिज का इरेडिकेशन हो सके और डाउरी सिस्टम का भी इरेडिकेशन हो सके बिहार में। इसके बाद चक्र ऐप जो है बिहार पुलिस ने शुरू किया था जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स की अवेलेबल होगी सिंगल क्लिक पर, चक्र ऐप। उसके बाद बिहार सरकार ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया था ऑपरेशन प्रहार, जो प्रोहिबिशन है यानी मद्य निषेध है उसको लागू करने के लिए बिहार में। जो सीरियस क्राइम ऑफेंडर्स हैं उन पर भी लगाम कसने के लिए 28 दिसंबर 2021 को सहरसा म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा मिला और मनेर को जो है म्यूनिसिपल काउंसिल का दर्जा मिला है 28 दिसंबर 2021 को। इसके बाद उड़ान कैंपेन जो है 22 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में शुरू हुई थी एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसमें एडोलेसेंट गर्ल्स को चाइल्ड मैरिज, डाउरी, हरासमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई थी। ये सब हम बता चुके हैं आपको। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 वाले जो हैं इसमें 2 मैथिली राइटर्स को सम्मानित किया था। वो कौन से हैं? अमित मिश्रा समस्तीपुर से, ठीक है, और डॉक्टर अनमोल मधुबनी से, ठीक। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में कि स्टूडेंट जो हैं कक्षा 9 से 10 तक के सभी गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में वो एक मिलकर के न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा दीवार। तो इस इनिशिएटिव के तहत क्या है कि गर्ल स्टूडेंट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये चलाया गया था।
भारत की तीसरी फूड प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन होगी? बिहार में होगी। ये मुजफ्फरपुर और पटना के बीच जो है एस्टैब्लिश की जाएगी। अदर इंस्टीट्यूशंस जो बिहार में जो मतलब ओवरऑल कंट्री में एस्टैब्लिश्ड हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी के रूप में, वो सोनीपत में है और एक तंजावुर तमिलनाडु में है। मोतिहारी सदर हॉस्पिटल जो है बिहार में, ये पहला हॉस्पिटल बन गया था स्टेट का जहाँ पर 6 डॉक्टर्स जो है इनको ट्रेन किया गया था डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड के द्वारा। 8 टूरिस्ट प्लेसेस जो है बिहार में उसको इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। जो है सबसे पहले डिसाइड किया गया कि सबसे पहले काम शुरू होगा ईस्ट और वेस्ट चंपारण में, कैमूर में, नालंदा में, राजगीर में, मोतिहारी में, दरभंगा में, वाल्मीकि नगर में और गया में। इसके बाद बिहार म्यूनिसिपैलिटी ऑर्डिनेंस 2022 पारित किया गया था। इसमें 2 सेक्शन जो है म्यूनिसिपल एक्ट के बिहार में, सेक्शन 23 क्लॉज 1 और सेक्शन 25 इनको अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट बेसिकली है क्या? जैसे आप जानते हैं कि भारत में किसी अधिवास को शहर घोषित होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 75% से अधिक पुरुष जनसंख्या उनकी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में संलग्न हो। लेकिन बिहार में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो पा रहा है 75% वाला, लेकिन और बाकी फीचर्स जो हैं बिहार में नगरीकरण के देखने को मिलते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट ये किया गया कि बिहार सरकार में अगर 50% से भी ज़्यादा पुरुष जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में संलग्न है और बाकी क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है तो उसको नगर घोषित किया जा सकता है। यही अमेंडमेंट इसमें किया गया है, उद्देश्य नगरीकरण को बढ़ावा देने का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थक्वेक सेफ्टी वीक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में, बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा 15 से 21 जनवरी के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर को ट्रॉफी यहाँ पे दी थी बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ईस्टर्न जोन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना से जो संजय प्रधान है इनको एनुअल अवार्ड्स के लिए चुना गया था अमंग 14 अदर लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में से। दावोस एजेंडा 2022 में जो 14 लोगों को सम्मानित किया गया है जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें संजय प्रधान भी शामिल थे पटना से। ठीक, विश्व भर के 14 लोगों में से। HIV वायरस लोड लैब ये कहाँ पे शुरू की गई? पटना मेडिकल कॉलेज में। स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन शुरू की गई थी 30 जनवरी से लेकर फेब 2022 तक सभी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के बिहार में। तो अगर हम कहें लेप्रोसी कैंपेन का नाम क्या था? स्पर्श था। राजीव रंजन जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं वो फेमस पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है ये 12 मार्च 2022 को पटना में हुई थी बिहार में, और ये जो है एक बहुत बड़ी स्टार्टअप कॉन्क्लेव थी बिहार के स्टार्टअप से संबंधित। बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ने। पुलिस वीक जो है बिहार में मनाया गया था 22 से 27 फेब को 2022 में, पुलिस वीक। उसके बाद यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च जो कि एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड का, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया था यहाँ पे कमला रिवर पर एक बैराज जो बन रहा है जयनगर में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, उसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक एग्रीमेंट साइन किया था टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। इस एग्रीमेंट में टाटा टेक जो है 149 जो ITIs हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनमें जो है काम करेगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उनको डेवलप करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक इंसेंस वॉच जो कि रोहतास की आइडेंटिटी मानी जाती है, उसकी चोरी हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इंसेंस वॉच है जो कि 1871 में रोहतास में लगाई गई थी, वो चोरी हो गई थी, तो ये चर्चा में आया था। IIT पटना जो है बिहार में, इसको इक्विप किया जाएगा सुपर कंप्यूटर पावर के साथ। कई सारे IITs हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर पावर मतलब पहले से अवेलेबल है। IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास। अब IIT पटना भी ऐसा होगा जहाँ पर सुपर कंप्यूटर लगा होगा। उसके बाद स्पेशल कैंपेन जो है 6 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में चलाया गया था साइबर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए। कहाँ पर चलाया गया था? पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और जमुई में। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जो किसान गोष्ठी हुई थी नौहर विलेज में, इसको प्रोसाइड किया था डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार पटेल ने उस समय के जो थे। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद मीडिया ट्रेंड्स के रोहित कुमार जो है इनको ऑनर किया गया था बिहार विभूति सम्मान से। बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस में बिहार विभूति सम्मान मिला था मीडिया ट्रेंड्स के रोहित कुमार को। तो ये बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, और लेट्स इंस्पायर बिहार ने इसको इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस को। बिहार स्टेट फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह ने अनाउंस किया था कि एक मंकी पार्क 10 एकड़ में स्टैब्लिश किया जाएगा अररिया डिस्ट्रिक्ट में, और इसको ग्रेट मतलब जो हमारे साहित्यकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से, उसको रेणु वन पार्क कहा जाएगा। शिवम खणित जो है बिहार जमुई से, इनको मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का टाइटल मिला था एक कॉम्पिटिशन में दुबई में। रोड एक्सीडेंट के शिकार लोगों को कैश फाइनेंशियल ट्रांसफर का जो मॉडल है जो बिहार सरकार ने चलाया था, ठीक है, उसको जो है पूरे कंट्री में अपनाया जा रहा है, ये जानकारी दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा। बिहार ऐसा पहला स्टेट था जिसने गुड समैरिटन स्कीम यहाँ पे चलाई थी, यानी कि जो लोग गुड समैरिटन बन करके लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं उनको कैश ट्रांसफर किया जाता है। ये कई सारे राज्य इस योजना को एमुलेट कर चुके हैं। बिहार टेक्निकल सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021 जो है पास किया गया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 30 नवंबर 2021 को। इसमें एज लिमिट जो थी चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए, इसको अब कर दिया गया था 70 वर्ष जो कि पहले 62 वर्ष था, और उनका टेन्योर कर दिया गया है अब 3 वर्ष का। NTPC बड़ाहू सुपर
थर्मल पावर स्टेशन पटना और स्टेज 2 एनटीपीसी बरौनी पावर स्टेशन का इनॉग्रेशन किया था चीफ मिनिस्टर जी ने बिहार में। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने जानकारी दी थी कि बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने यहाँ पे टॉप किया था आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में 29 स्टेट्स में से। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें था 28वां और बिहार जो था इसमें लास्ट पर था, ठीक है। बिहार पुलिस जो है इसमें लास्ट पर थी इस इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और जो ये रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की नवंबर 2021 में, इसमें बिहार ने टॉप किया था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल कहाँ पाए गए थे? बिहार में। और कितने पाए गए थे मैंने शुरुआत में बता दिया वीडियो में, ठीक है। परसेंटेज आपको अब तो नहीं होगा, डबल में पूछा भी गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में बिहार को 13वां स्थान मिला था सभी स्टेट्स में से जिनके पास 100+ म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, ठीक है। 100+ म्यूनिसिपल बॉडीज वाले स्टेट्स की कैटेगरी में बिहार को 13वां स्थान मिला था। 121 करीब अवार्ड अनाउंस किए गए थे। सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो था बिहार का उसको एकमात्र अवार्ड मिला था ईस्टर्न रीजन के लिए बेस्ट सिटीजन फीडबैक की कैटेगरी में 50,000 से ऊपर और 1 लाख के बीच जनसंख्या वाले जिले के रूप में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सप्रेसवे जो है ये बनेगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच वेस्ट बंगाल तक। ये एक्सप्रेसवे जो है गुजरेगा गोरखपुर से, इंटर करेगा जो है गोपालगंज बिहार में और ये सिलीगुड़ी तक जाएगा। सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरते हुए लेंथ इसकी करीब 416 किलोमीटर रहने की बात कही जा रही है और ये पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद रोहतास टीम ने जो है ओवरऑल टाइटल जीता था 87 में बिहार जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स मीट में, जो कि मुजफ्फरपुर में हुई थी, ठीक। बिहार ई लोक सेवा जो इनिशिएटिव है उसको अवार्ड किया गया था गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के रूप में 75वें स्कोच समिट में, जो कि हुई थी 13 नवंबर 2021 को। बिहार ई लोक सेवा को जो है गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला था स्कॉच का। शंकर नाथ झा जो कि बिहार जमुई से हैं, इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन अवार्ड 2021 दिया गया था चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा 11 नवंबर 2021 को। 2021 के पद्म अवार्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब तो 2022 वाला पूछा गया तो 2021 के वाला पूछे जाने की संभावना नहीं है। आप इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। 2020-21 दोनों के हमने दे दिया है। आप इसको एक बार पढ़ के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। 2022 का बेसिकली याद रखना है आपको। 7 से 9 नवंबर 2021 को छठा इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में। इसको उस समय के वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी ने, गवर्नर श्री फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने एक पौधा लगा करके इनॉग्रेट किया था। और कॉन्फ्रेंस की थीम थी धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड ट्रांजिशन। वैक्सीन मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया था बिहार के हेल्थ मिनिस्टर उस समय के मंगल पांडे जी ने कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक। इसके बाद बिहार दिवस 2022 ये गांधी मैदान में मनाया गया था 22 मार्च 2022 को। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2010 से। थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली, आपको बता चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का 59वां निर्वाण दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 2022 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? जू सफारी का इनॉग्रेशन किया गया था राजगीर में। हमने करंट अफेयर में भी कराया है, इकोनॉमिक सर्वे में भी कराया है, बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। गंगा रिवर पर रेल कम रोड ब्रिज बनाया जाएगा और ये जो है NH 333B में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में बन रहा है, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 696 करोड़ रुपए। पटना साहिब भवन जो बनाया गया है ये गुरु का बाग प्रोमाइसिस में, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 3 जनवरी 2022 को। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मनाया गया था 2021 का राजगीर में 11 दिसंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा। 4 राज्यों में ये जो है मनाया जा रहा था। 11, 12, 13 को ये होना था, कह सकते हैं आयुर्वेद दिवस। तो इसमें बिहार में मनाया जा रहा था ये राजगीर में। बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2022 पारित किया गया था 30 मार्च 2022 को। इसमें कहा गया था कि अगर पर्सन जो है नशे में या फिर अल्कोहल कंज्यूम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको फाइन देना होगा 2 से 5 हज़ार रुपये, और जो है फाइन नहीं देता तो उसको इम्प्रीजनमेंट का सामना करना पड़ेगा। और अर्लियर ये फाइन जो था वो कितना था? 50,000 रुपये का था। बिहार ने काफ़ी बड़ा निर्णय लिया था। ये कहा था कि पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी माफ़ कर देंगे इंडस्ट्रियल लैंड के लिए, और ये माफ़ी कब तक रहेगी? ये छूट रहेगी 31 मार्च 2025 तक। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप ये हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में। इसमें जाबिर अंसारी जो जमुई बिहार से थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। बिहार सरकार जो है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटाइज लैंड डॉक्यूमेंट शुरू करने वाली है, यानी आप घर बैठे अपना डिजिटल रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं खतौनी वगैरह का। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर अनीता गुप्ता जो है बिहार से, उनको अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के लिए नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद स्टेट लेवल वर्चुअल पोस्टेज स्टैंप एग्जीबिशन बिहार डिजीपेक्स ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे गवर्नर साहब ने। इसकी थीम थी इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। 6 मेंबर टीम जो है कोलकाता से प्लेनेटेरियम इंस्पेक्ट करने आई थी पटना का। उसे कहा गया है कि पटना का प्लेनेटेरियम जो है
मतलब पहला ऐसा प्लेनेटेरियम होगा जहाँ पर 6 रेड 6 ग्रीन और ब्लू प्योर लेजर प्रोजेक्टर्स लगाए जाएंगे। ठीक, मैथिली डक यहाँ पे बिहार के नॉर्थ में पाई गई, नॉर्थ बिहार में, और इसको नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल ने रजिस्टर किया है। और ये जो डक खोजी गई थी, मतलब इसको 6 वर्ष बाद जो नॉर्थ बिहार में खोजी गई थी, इसको मैथिली डक कहा गया है, मैथिली बतख। शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में इनॉग्रेट किया गया था 15 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और एक शहीद पार्क जो है बनाया गया है पुराना थाना कॉम्प्लेक्स में। फ्रीडम स्ट्रगल में 34 लोग यहाँ पे शहीद हुए थे तारापुर बिहार में, उन्हीं की मेमोरी में ये लगाया गया है तारापुर शहीद स्मारक। नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ रामायण रिसर्च काउंसिल और महामंडलेश्वर जो हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं जूना अखाड़ा के, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट 251 मीटर ऊंची माता सीता की प्रतिमा लगाई जाएगी सीतामढ़ी में। ठीक है, सीतामढ़ी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे ले किया था कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल में सारण बिहार में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पुनौरा धाम को रामायण सर्किट के पार्ट के रूप में ऐड किया है अपनी स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। इस ऐसी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। पुनौरा धाम जो है इसको रिसेंटली प्रसाद स्कीम के अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ये गैलेंट्री अवार्ड तो हम बता ही चुके हैं आपको, प्राइम मिनिस्टर चिल्ड्रन अवार्ड। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी जी ने अप्रूवल यहाँ पे दिया था कि राम जानकी मार्ग जो 4 लेन का बिहार में बन रहा है उसको अप्रूवल मिल चुका है। पटना से कोलकाता के बीच जो एक्सप्रेस वे बनेगा ये पहली ऐसी रोड होगी बिहार में जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। अफ्रीकन ओमिक्रॉन वेरिएंट जो पटना मिला था वो था BA.2। ठीक है, BA.1 पैटर्न के मतलब मरीज मिल रहे थे आपके महाराष्ट्र में। नीति आयोग ने 4th एडिशन रिलीज किया था स्टेट हेल्थ इंडेक्स का 27 दिसंबर 2021 को। बिहार को 18वां स्थान मिला था यहाँ पे, और केरल जो है टॉप पर था। तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में ईस्ट चंपारण जो बिहार का है और गोड्डा जो है झारखंड का, उसने जो है पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था ईस्टर्न रीजन के लिए। अब इतना पुराना वाटर अवार्ड तो नहीं आएगा, अब जो है 4th नेशनल वाटर अवार्ड पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, हाफ मैराथन यहाँ पर ड्रग फ्री बिहार के लिए आयोजित किया गया था 27 मार्च 2022 को पटना में। बिहार का पहला कंप्लीट एक्सप्रेसवे जो है अप्रूव हो चुका है, ये जो है बनेगा अमास से दरभंगा तक। ठीक है, ये बिहार के 6 जिलों से गुजरेगा और 80% हिस्सा इसका ग्रीन फील्ड होगा। एक लिथियम आयन बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर जो है किसने बनाया है, जो कि -19 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऑपरेट किया जा सकेगा, इसको बनाया है IT पटना ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आई थी, इसने कहा है कि 15 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच सिवान डिस्ट्रिक्ट जो था वो पॉल्यूशन के टर्म्स में भारत में फर्स्ट पर था। शरद यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर किया था लोकतांत्रिक जनता दल LJD के साथ, मतलब LJD जो उनकी पार्टी थी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मर्ज कर दी है। ठीक, भोला सिंह जो बिहार से, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था स्नैच, क्लीन और जर्क में। टोटल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो हुआ था आपका भुवनेश्वर ओडिशा में। डॉक्टर अनीशा झा जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से में जन्मी हुई, उन्हें जो है जो बाइडेन प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है उन्होंने अपनी COVID-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया था। एक्चुअली यहाँ पे आशीष झा है, नॉट अनीशा झा। ठीक, उन्होंने नेशनल करंट अफेयर में भी कवर करवा दिया है। जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है ह्यूज डिपॉजिट्स यहाँ पे कोल के डिस्कवर किए हैं। माधोरामपुर मौजा जो कहलगांव भागलपुर में। तो मतलब बिहार में वैसे तो बहुत कम खनिज है जब से झारखंड का डिवीजन हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट में जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोज रहा है तो बिहार में भागलपुर में कई सारा कोल डिपॉजिट खोजा गया है। बिहार का तीसरा एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक। अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, इसकी डेट अब कर दी गई 2022 से बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक। नेशनल सैंपल सर्वे NSS की रिपोर्ट के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ वेज वर्कर है बिहार में वो कितना है, 9.3% है। डेली वेज वर्कर जो मतलब बिहार के पास लोवेस्ट नंबर ऑफ डेली वेज वर्कर्स है पूरे कंट्री में। 24.7% कंट्री में वर्कर्स जो है रेगुलर सैलरी पर हैं। ठीक है, हरियाणा में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली वेज वर्कर्स जो हैं पाए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 25वें स्थान पर है पूरे देश में। बिहार में 8,067 ग्राम पंचायत और जो है 8,067 ग्राम कचहरी, 534 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद जो है बिहार में है, ये जानकारी दी गई थी। 29वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज हुआ था अहमदाबाद में वर्चुअल मीडियम में, 4 चिल्ड्रन जो है पूर्णिया से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें भानु प्रकाश नामक जो छात्र था उसने जो है इसको नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट के रूप में बिहार से चुना गया है, भानु प्रकाश। टाइड 2.0 स्टार्टअप चैलेंज ये ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, IIM कोलकाता, इनोवेशन पार्क, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT और डाउनटाउन वेंचर लैब गुवाहाटी के द्वारा। बिहार उत्सव ये 15 दिवसीय सेलिब्रेट किया जा रहा था 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक दिल्ली हाट में। ये हर साल बिहार फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है दिल्ली में, लेकिन ये 2 साल से नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। इसके बाद सहरसा जो है ये फर्स्ट कलेक्ट्रेट बना था बिहार का जिसमें ओवरऑल पेपरलेस सिस्टम था।
जगदीश प्रसाद मंडल ये मधुबनी के निवासी हैं। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का मिला था मैथिली नॉवल अपने पंगु नामक अपनी मैथिली उपन्यास के लिए। एस सिद्धार्थ ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए थे बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का 81.8% था और नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा था। सबसे कम कहाँ था क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो? मुंगेर में। विराट रामायण मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, ये बन जाएगा तो टॉलेस्ट होगा। ये कहाँ बन रहा है? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। मनन कुमार मिश्रा जो गोपालगंज के निवासी हैं, चेयरपर्सन बने हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 टाइम। नितिन गडकरी जी ने और नीतीश कुमार ने श्री कृष्ण सेतु जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है उसका इनॉग्रेशन किया था। मनोज वाजपेयी जो है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। साथ ही साथ पंकज तिवारी बनाए जा चुके हैं। ईशान किशन जो कि बिहार से हैं, इसको जो है IPL 2022 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ फिश स्पीसीज जो खोजी हैं पटना, अब गंगा में वो खोजी गई हैं पटना में। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सिलेक्ट किया गया है वन ऑफ द 7 एयरपोर्ट्स ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर वॉइस ऑफ कस्टमर रिकग्निशन अंडर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की एक सर्वे होती है जिसमें वॉइस ऑफ द कस्टमर रिकग्निशन जो है ये मिला है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। भारत के 7 एयरपोर्ट चुने गए, इसमें ये भी शामिल है। भिक्षावृत्ति रोकने का जो मॉडल है जो कि 2008 में शुरू किया था मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति संबंधित स्कीम जो आई थी, उसी मॉडल पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट हमारी, उसने स्माइल स्कीम शुरू की है। मतलब बैगिंग रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए स्माइल स्कीम जो है इसी से प्रेरित है, ये बताया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और इस तरीके से स्टेट जो है फ्लावर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है इसको पहली रैंक मिली थी बिहार में ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट में। खगड़िया को जो है टॉप रैंकिंग मिली थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पूरे कंट्री में। किस मामले में? नवंबर 2021 में परफॉर्मेंस के मामले में बिहार डिस्ट्रिक्ट में। आचार्य चंदा जी को जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 मिला था सोशल वर्क के लिए बिहार से। ये जो है आपको बता चुके हैं हम, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जन्मे प्रमोद भगत जो है इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2022 में ओडिशा के कोटे से। ठीक है। इनका जन्म हालांकि वैशाली बिहार में हुआ था। बिहार की पहली NABL लैब जो है कहाँ पे सेटअप की जा रही है? बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर में, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की जा सकेगी इसमें। जस्टिस संजय कुमार झा जो कि पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज है, इनको अपॉइंट किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन के तौर पर, और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा। 5 जनवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद वाल्मीकि नगर जो है बिहार में, ये दूसरा टाइगर रिजर्व, मतलब ये वाल्मीकि नगर में एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का, आप जानते हैं। यहाँ पे दूसरा सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। सभी तरीके की सर्विस के लिए इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 जो है बिहार में ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को पहली रैंक यहाँ पे बिहार में मिली है प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में। समस्तीपुर 2nd पर है, ईस्ट चंपारण जो है 3rd पर है, वेस्ट चंपारण 4th पर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे रिलीज बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सुपौल डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द मैटर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में पहले स्थान पर है बिहार में सुपौल, और 2nd पर है गया, और 3rd पर है वैशाली। श्रेयासी सिंह जो MLA हैं जमुई से, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें पॉल्यूशन टेस्टिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी। 50% जो है परचेज कॉस्ट इक्विपमेंट्स का है वो पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर जो बनेगा ब्लॉक लेवल पर, उसमें जो है ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग कैंपेन यहाँ पे चल रही बिहार में। 10 डिस्ट्रिक्ट को इसमें चुना गया है, और वो कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, सीवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी। 14th नेशनल ग्रैपलिंग कॉन्टेस्ट 2021 जो हुआ था दिसंबर में, इसमें बिहार को 3rd पोजीशन में मिली थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पे टॉप पर थे। और 2nd डेंटल कॉलेज जो है बिहार में कहाँ पर बन रहा है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ओनली डेंटल कॉलेज जो बिहार में है वो पटना में था, अब यहाँ पे नालंदा में बन रहा है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स इंडेक्स आया था, इसमें बिहार को 19वां स्थान मिला था, 19th रैंक। इसमें फिर अगला है स्टेट रैंकिंग ऑफ सैनिटाइजेशन सर्वे, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको बता चुके हैं। 13वां पोजीशन बिहार को। सुपौल को सिटीजन फीडबैक में अवार्ड मिला था 50,000 से 1 लाख वाली जनसंख्या वाली म्यूनसिपल बॉडीज़ में से, ये सब बता चुके हैं आपको हम। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो था बिहार से वो कौन सा था? मुंगेर था, ये भी नोट कर सकते हैं। और स्कॉच इंस्टीट्यूट का सिल्वर अवार्ड मिला था 2021-22 में प्राइम मिनिस्टर ग्राम संपर्क योजना के लिए बिहार में, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है युवाओं को, उसमें पहला स्थान हासिल किया है बेगूसराय ने। आर्थिक हल युवाओं को बल जो मतलब कंपोनेंट है 7 निश्चय 2.0 का, उसके तहत 3 स्कीम्स चल रही हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्किल्ड यूथ प्रोग्राम। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है उम्मीद,
इसको डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स के लिए सेकंड प्लेस यहाँ पे या फिर सेकंड स्थान मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के द्वारा। बोध गया एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो बिहार में इसको सेकंड रैंक मिली है। पॉपुलैरिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस इन IPSOS सर्वे में, मतलब IPSOS के सर्वे में पॉपुलैरिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस में सेकंड स्थान मिला है यहाँ पे बोध गया को। 40वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेट किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा प्रगति मैदान में। बिहार पवेलियन को इसमें 6th गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, स्टेट आर्ट और कल्चरल हेरिटेज के लिए, और इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। नवंबर 2021 में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन सोसाइटी ने एक रैंकिंग रिलीज की थी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें कंप्लेंट्स पर जिस हिसाब से एक्शन लिया गया था। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट इसमें टॉप पर है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये पब्लिक ग्रीवेंस वाला नहीं है, ये है एक्शन जो लिया गया था कंप्लेंट्स पर, उसमें टॉप पर किशनगंज है, पब्लिक ग्रीवेंस में टॉप पर तो सुपौल है। 7 मार्च 2022 को नीतीश कुमार जी ने न्यूली कंस्ट्रक्टेड रिसेप्शनल हॉल जो है बिहार लेजिस्लेचर का उसकी आधारशिला यहाँ पर रखी थी। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा एक स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे कराया गया था 2021 में। इस बिहार को जो है मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ इंडिया ओवरऑल का अवार्ड दिया गया था इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप के द्वारा। बिहार के दुर्गम इलाकों में जो है 100 एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे और उनको मॉडल हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा जल्द ही, यहाँ पे जानकारी दी गई थी। उसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक इनलैंड वाटर वीजल MV लाल बहादुर शास्त्री को पटना से गुवाहाटी के बीच फ्लैग ऑफ किया था, और इसकी जर्नी पटना से शुरू हुई थी 200 मेट्रिक टन फूड ग्रेन लेकर के, ठीक है। ये गुवाहाटी तक ये गया था जहाज MV लाल बहादुर, और जो है बांग्लादेश तक पहुंचा था अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब बांग्लादेश से होते हुए ये जो है पहुंचा था गुवाहाटी असम। उसके बाद 73वें रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ने 128 पद्म अवार्ड यहाँ पे दिए थे। श्री सहबाल गुप्ता जो बिहार के हैं उन्हें पोस्ट्यूमसली लिटरेचर के फील्ड में, आचार्य चन्ना जी को जो है पद्मश्री सोशल वर्क के फील्ड में दिया गया था। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में अगर हम देखें तो जो तेलारी पंचायत है गया डिस्ट्रिक्ट बिहार की, इसको जो है ईस्ट जोन में जो है बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला था, ठीक है, ईस्ट जोन में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में जो एक राजेंद्र ओखली एक बनाई गई है, ये इलेक्ट्रिक पावर्ड फूड है, मतलब ये मतलब फूड ग्रेन के लिए एक मिक्सर ये बनाया गया है जिससे न्यूट्रिशियस फूड मिल सकेगा। पोषण युक्त अनाजों की बढ़ती डिमांड के बीच बिजली चालित राजेंद्र ओखली का यहाँ पे आविष्कार किया गया है भोजपुर में, ठीक है, ये है कुल मिला के। बिहार में एक्सपोर्ट के मामले में जो है टॉप पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल बिहार जो है 22वें स्थान पर है एक्सपोर्ट्स के मामले में राज्यों में, सभी स्टेट्स में से। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें, एक एटलस बनाया जाएगा वाटर बॉडीज़ का बिहार में, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट इसमें ऑथेंटिक डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो बिहार भर में 2 लाख करीब पौंड, कैनाल्स, पडल, आहड़ और जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस हैं उनकी यहाँ पे एटलस बनाई जाएगी। और ये ऐसा पहली बार होगा जब पूरे कंट्री में कोई स्टेट ऐसा एटलस बनाएगा, और अमेरिका ऐसा कर चुका है, तो भारत में बिहार ऐसा करने वाला है। एग्रो और वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था 2022 में नेहरू सेंटर मुंबई में, इसमें बिहार के कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। 7 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 13 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें जो बिहार का ऑर्गेनिक कॉरिडोर बन रहा है उसकी बात यहाँ पे की गई थी। बिहार में बिहार स्टेट से खेलने वाले क्रिकेटर शाकिब उल घनी जो हैं, ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी मिजोरम के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बैंक्स का नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है कंप्लीट कर लिया गया है, कहाँ पर, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ये कादिराबाद लोकेलिटी में दरभंगा में शुरू किया जाएगा। सबौर जो है वन जो ये प्रजाति है, ये मखाने की प्रजाति है। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर सबौर ने सबौर वन प्रजाति बनाई है जो कि है मखाने की, फॉक्स नट की। 73वें रिपब्लिक डे के ओकेजन पर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की झांकी ने पहला पुरस्कार यहाँ पर जीता था गांधी मैदान पटना में, जो सेरेमनी हुई थी। उपेंद्र महारथी क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना ने दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था, ठीक। रिंग रोड ये जैसे पटना में बनी है वो 5 सिटीज़ में बनाई जाएगी। कहाँ कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, गया में, यहाँ पे नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। बाकी 2 सिटीज़ इन सिटीज़ में से चुनी जाएंगी। बिहार ने जो है 11 मेडल जीते थे रिसेंटली इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन जो दिल्ली में हुआ था, उसमें 4 गोल्ड, 5 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल किसके थे, ओडिशा स्टेट के थे। आमिर सुबहानी को जो है ये जो है इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था बिहार का। त्रिपुरारी शरण का रिटायरमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, उसके बाद से ये अभी तक हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में सुपौल सिटी को जो है बिहार की फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा यहाँ पे मिला था, ध्यान रख सकते हैं जब तक नया सर्वेक्षण नहीं आ जाता। स्मार्ट सिटी चैलेंजेस का अनावरण किया गया था, इसमें लेटेस्ट रैंकिंग में पटना को भी जगह मिली थी टॉप 20 सिटीज़ की लिस्ट में, हालांकि टॉप 10 में नहीं आ पाया था पटना, ठीक है, टॉप 11 में भी नहीं आ पाया था।
109 सिटीज इसमें शामिल हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी शामिल हुई थी। टॉप 20 में स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना ने अपनी जगह बनाई थी टॉप 20 में। बाकी ये वाले हम आपको कराई चुके हैं, ई विधान एप्लीकेशन के बारे में और स्कॉच अवार्ड के बारे में भी बता चुके हैं आपको। 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा जमुई बांका में, भी बता चुके हैं आपको। 8 वर्षीय बालिका अदा को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी बिहार यूनिसेफ स्टेट चीफ के तौर पर, ठीक है, सेरेमोनियल तौर पर इन्हें एक दिन के लिए बिहार यूनिसेफ का मतलब ये बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रन वीक के मौके पर। आद्या जो है इसको बनाया गया था नवंबर 2021 में, ध्यान रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे विपाशन्या मेडिटेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, 15 दिवसीय विपाशन्या मेडिटेशन, क्योंकि 100 साल यहाँ पे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग के पूरे हुए थे। और बुद्ध स्मृति पार्क जो है यहाँ पे एक विपाशन्या सेंटर भी बनाया गया है पटना जंक्शन में। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते थे विपाशन्या ध्यान में, उनको 15 दिन की लीव भी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। 75वां इंडिपेंडेंस डे जो पटना गांधी मैदान मनाया गया था, इसमें जो है फर्स्ट प्राइज किस झांकी को दिया गया था, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार को, ठीक, जल जीवन हरियाली को सेकंड और खादी इन बिहार को थर्ड, ठीक। और बिहार अर्थ डे जो है मनाया जाता है 9 अगस्त को, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। बिहार अर्थ डे जो है हर साल ये मनाया जाता है, 9 अगस्त 2011 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है। हर साल बिहार 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाता है, ठीक है। प्रीपेड मीटर्स हमने आपको बताया कि इसको जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा बिहार में, प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर्स। जयनगर कुर्था रेल रोड ये काफ़ी दिन से चर्चा में है, ये नेपाल का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये कुर्था टू बिजलपुरा ये चलेगी और मधुबनी से कनेक्ट करेगी नेपाल के जो है कुर्था को, मतलब जयनगर जो है मधुबनी में बिहार से, कुर्था नेपाल तक चलेगी ये, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट, 34 किलोमीटर लंबाई होगा। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिहार जो है ये कितने हो गए थे, बिहार में 916 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे बताए गए थे। अब वन लाइनर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं केवल उन्हीं को देख लेते हैं हम लोग। भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन ने 5 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया था, जो कि गैंगस डॉल्फिन डे है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा हर साल। इसमें अनाउंस किया था कि गैलेक्टिक डॉल्फिन सेंसस कराया जाए बिहार में। अब माफ कीजिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन सेंसस यहाँ पे कराया जाएगा, मतलब गांगे डॉल्फिन सेंसस यहाँ पे कराया जाएगा। बिहार में पूर्णिया पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरे देश का जहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन की जाएंगी सभी ग्राम पंचायतों में, और यहाँ पर बुक्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा डोनेट की जाएगी। यूजीसी ने 100 डेस्टिनेशंस को यहाँ पे पूरे भारत में आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए। 5 स्थानों को बिहार से चुना गया है, नालंदा को, बोधगया को, वैशाली को, राजगीर को और सासाराम को। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पूरे राज्य में रोहतास मॉडल जो है स्टबल मैनेजमेंट का उसको अपनाया जाएगा। फूड सेफ्टी कमिश्नर जो है बिहार के और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ज्वाइंटली एक हाइजीन ऑडिट करने की शुरुआत की है पटना के सभी जेल और हॉस्पिटल्स में जो है कुक्स की, मतलब कैसे खाना बनता है उसका एक ऑडिट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी चैलेंज जो है ऑर्गेनाइज किया गया था पूरे स्टेट में पटना स्मार्ट सिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड वर्ष 2019-20 में बिहार से 2 कैडेट चुने गए थे एनएसएस के, ममता कुमारी और जो है विशाल राज, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो जरूरी है उनमें देख लेते हैं। जैसे टीका वाली नाव कैंपेन यहाँ पे शुरुआत की गई थी मुजफ्फरपुर में 100% कोविड वैक्सीनेशन को अचीव करने के लिए फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। बेगूसराय बिहार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। पहली बार एक गाय ने जो है टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया था, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जो है नीतीश कुमार ने फिर से रिवाइव किया था। उन्होंने 2006 से 2016 तक ये कार्यक्रम चलाया था। एक बार फिर से जुलाई 2021 से ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया था। मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है साउथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। सहरसा जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा बिहार का जहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जाएगी। जहानाबाद जो है ये बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार का। इसके बाद बिहार सिल्क और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो भागलपुर में है, इसने अनाउंस किया है कि बीटेक कोर्स सिल्क टेक्नोलॉजी में फिर से रिवाइव किया जाएगा। बिहार का फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपोट जो है जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, ये बनाया जाएगा फतुहा में, पटना डिस्ट्रिक्ट में, रेलवे की ज़मीन पे। बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कब से बैन किया गया है? 15 दिसंबर 2021 से पूरी तरीके से बैन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये कहाँ पे बनेगा? मुजफ्फरपुर बिहार में। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई, जिससे लैंड कंसोलिडेशन में हेल्प मिलेगी। इसमें हेल्प ली गई है IIT रुड़की की। बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो है अमानत ट्रेनिंग शुरू की है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी अमीन्स को, ठीक है। अमीन जो होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। पटना गया रोड पर एक जो है बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा रामचक बैरिया में, जिसमें हेल्प मिलेगी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो उस समय हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे के विजय राघवन, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया था बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक।
ठीक। उदयकांत मिश्रा ये नए वाइस चेयरपर्सन बनाए गए थे बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। नीतीश कुमार जी को जो है सबसे अधिक बार जो है गांधी मैदान पटना में झंडा फहराने का रिकॉर्ड इनके नाम अपना कर लिया है इन्होंने। 14वीं बार श्री कृष्ण सिंह ने किया था बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने, और 15 बार अब कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया था 11 अगस्त 2021 को। राजस्थान इसमें टॉप पर था, महाराष्ट्र सेकंड पर, बिहार इसमें थर्ड पर था, ठीक है। इसके बाद दीदी की रसोई के बारे में आपको बता चुके हैं। बिहार के हॉस्पिटल्स में स्कीम चलाई जा रही है। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया पार्क यहाँ पे खोला था, मैकडॉवल गोलंबर पार्क, जिससे इन्वायरमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके। राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गया के डोभी में ये बनेगा 1600 एकड़ में। इसके बाद बापू टावर जो है महात्मा गांधी को डेडिकेटेड, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है पटना डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। और इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह स्मृति, मतलब इसमें चंपारण सत्याग्रह स्मृति पर फोकस किया जाएगा। बापू टावर जो है 120 फीट ऊंचा होगा। ये बिहार का सबसे ऊंचा टावर होगा जब बनेगा। मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना में बनेगा। ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। इसमें क्रिकेट के साथ 10 स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। 300 करोड़ रुपए में बनेगा, ये कहा जा रहा है। बिहार कॉर्पोरेशन मिनिस्टर सुभाष सिंह जो उस समय थे, उन्होंने तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी पटना में, जिससे वेजिटेबल्स को रीजनेबल प्राइस पर बेचा जा सके। और वेजिटेबल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा रही है बिहार में, ठीक है। इसका गोल है कि वेजिटेबल सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाया जाए और मिडिलमैन को हटाया जाए इसमें। और बिहार में जो वेजिटेबल ब्रांड है उसका नाम होगा बिहार तरकारी। बिहार की पहली फिश फीड जो है ये कहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी? जमाल बीघा, फतुहा, पटना डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी जो बिहार की हैं, उन्हें ईदान अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वाले ही देखेंगे यहाँ पे। बिहार का फर्स्ट डिटेंशन सेंटर कहाँ पे खोला है? हाजीपुर में, जहाँ पर फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स को वहाँ पे रखा जाएगा। $1 मिलियन वाले ग्लोबल टीचर अवार्ड से भारत में किसी सम्मानित किया जाएगा? सत्यम मिश्रा जो कि भागलपुर बिहार से हैं, मेघना मोसुनमरी जो कि हैं हैदराबाद से, और जो है 50 टीचर्स ने क्वालिफाई किया है इसमें पूरे वर्ल्ड में से। उसमें भागलपुर से कौन है? सत्यम मिश्रा। NIRF की रैंकिंग 2021 में पटना ने जो है बिहार में सभी इंस्टीट्यूट्स में टॉप किया था। ओवरऑल जो है 51वें नंबर पर था IIT पटना ओवरऑल कैटेगरी में। राइनासोरस ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के मामले में पटना जू को पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान मिला था। अमेरिका का सैन डियागो जू इसमें पहले स्थान पर था, ठीक है। बिहार का सेकंड रोपवे का इनॉग्रेशन किया था चीफ मिनिस्टर जी ने मंदार पर्वत में। मंदार पर्वत जो है ईस्टर्न बिहार में, यहाँ पे बिगेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको प्रमोट किया जा रहा है ईस्टर्न बिहार में। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे अगर कि मंदार पर्वत कहाँ पर है, तो ये बांका डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना है आपको। रचित राज जो है ये पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे बिहार से। इनको जो है कहाँ पर तैनात किया गया है? SP ऑफिस कैमूर में। जहानाबाद जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जहाँ पर 100% डिजिटल बैंकिंग अपनाई जा रही है। वन्ना कुमारी जो बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद कुशीनगर यूपी के प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को जो है बिहार में राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मतलब ये उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन इनको बिहार का ये टॉप लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट चंपारण बिहार में, इसको अवार्ड किया गया है यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। टाइगर गार्ड में 5वीं रैंक दी गई है और 14th रैंक यहाँ पे दी गई है CATS अवार्ड में। डॉक्टर देवीना कृष्णा जो है, इन्हें एडिटर बनाया गया है एंडलास यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में। बिहार ऐसा पहला राज्य होगा कंट्री का जो बर्थ डेथ डेटा को पब्लिक करेगा बिहार में। एक ग्रीन हाईवे जो है गाजीपुर से होते हुए पटना तक जाते हुए बनेगा, आरा से गुजरते हुए 8000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रूव कर दिया गया है। राशिद हुसैन जो कि बिहार से हैं, इनको US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा एम्बेसडर एट लार्ज यहाँ पे नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए। जमालपुर वर्कशॉप जो है ये फर्स्ट रेल फैक्ट्री है एशिया की, ऐसा इसमें कहा जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसने रिसेंट में क्या किया वो तो कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार को कि वो माइनिंग शुरू कर सकते हैं। पोटाश के डिपॉजिट्स जो पाए गए हैं गया और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, क्रोमियम और निकल के डिपॉजिट्स जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, वहाँ पे माइनिंग अब शुरू की जा सकती है। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन जो है फर्स्ट टाइम कंट्री में शुरू की गई थी प्रिजनर्स के लिए बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में, PMG दिशा कार्यक्रम के तहत, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान के तहत। अगर हम देखेंगे नव्या स्कीम शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। और इस स्कीम के तहत एफर्ट्स यहाँ पे की जाएंगे विमेन्स को यूट्राइन कैंसर से बचाने के लिए। ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत बिहार का पहला ऑर्गेनिक हाट जो है कहाँ पे ओपन किया गया था? भागलपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने क्लस्टर्स अप्रूव किए थे वीवर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बिहार के 4 जिलों में, पटना में, नवादा में, नालंदा में और भागलपुर में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप प्रिपेयर किया गया है किशनगंज जिले के लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा।
इसके बाद नीतीश कुमार ने द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक को इनॉग्रेट किया था, मतलब लॉन्च किया था, जो कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी है। प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इसके लेखक हैं संयुक्त रूप से। इसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के साइंटिस्ट ने एक यूनिक वैरायटी गुआवा की डेवलप की थी, ब्लैक गुआवा यानी काला अमरूद। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत रैंकिंग बनाई जाती है सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस करने वाले जिलों की, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था सुपौल डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक है, सुपौल जो था ये फास्टेस्ट प्रोग्रेस वाला डिस्ट्रिक्ट था मुख्यमंत्री 7 निश्चय स्कीम के तहत। 7 निश्चय स्कीम का पहला फेज शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।